कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से डॉक्टर रजनी माथुर, थर्ड ईयर ए सेक्शन को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, कठोर और मृदु एसिड और बेस पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, हमने पहले की कक्षा में पढ़ चुके हैं कि एसिड और बेस क्या होते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें हम ये देखेंगे कि अम्ल और क्षारों की अभिक्रियाओं का स्थायित्व किस पर निर्भर करता है। तो जो आरजी पियर्सन थे, उन्होंने कठोर और मृदु एसिड और बेसों की अभिक्रियाओं के अपेक्षित स्थायित्व के बारे में एक धारणा दी, जिसे कठोर और मृदु एसिड तथा बेस की धारणा कहते हैं। जो धातु आयन होते हैं और लिगेंड होते हैं, उनके साथ संकुल बनते हैं। इनके स्थायित्व के आधार पर इन्हें दो प्रारूपों में वर्गीकृत करते हैं। ये देखा गया है कि कुछ लिगेंड बिना डी इलेक्ट्रॉन के, जिसमें Al+3 टाइटेनियम +4, जिन्हें क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु आयन कहते हैं, इनको A वर्ग भी कहेंगे, के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं। जबकि कुछ लिगेंड भारी धातु आयनों, जिनमें लगभग पूर्ण भरे डी इलेक्ट्रॉन कक्षक हों, जैसे Ag+, Hg+2, प्लेटिनम +2, इनकी निम्न ऑक्सीकरण अवस्था होती है, इन्हें बी वर्ग कहते हैं। ये कुछ लिगेंड होते हैं जो बी वर्ग के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं, जबकि कुछ लिगेंड होते हैं जो ए वर्ग के साथ में स्थायी संकुल बनाते हैं। तो जो लिगेंड ए वर्ग के साथ में स्थायी संकुल बनाएंगे उनको ए वर्ग के लिगेंड कहेंगे, जबकि जो लिगेंड बी वर्ग के धातु आयनों के साथ में स्थायी संकुल बनाएंगे उनको बी प्रारूपी लिगेंड कहेंगे। जो फ्लोराइड, जल और अमोनिया हैं, वो लिगेंड ए वर्ग के धातुओं के साथ में वरीयता दिखाते हैं, अतः इनको ए वर्ग के प्रारूपी लिगेंड कहते हैं। फास्फीन और थायोईथर्स में बी वर्ग के धातु आयनों से उपसहसंयोजन की प्रवृत्ति होती है, अतः इनको बी वर्ग के प्रारूपी लिगेंड कहते हैं। तो पियर्सन ने ए और बी के स्थान पर इनको कठोर और मृदु शब्द का उपयोग किया। इसके अनुसार कठोर एसिड वरीयता से कठोर बेस के साथ बंध बनाते हैं और मृदु एसिड वरीयता से मृदु बेस के साथ बंध बनाते हैं। इस प्रकार ए बी जब स्थायी होगा, जब ए और बी या तो दोनों कठोर होंगे या दोनों मृदु होंगे। अतः हम ये कह सकते हैं कठोर एसिड प्लस कठोर बेस स्थायी संकुल, कठोर एसिड प्लस मृदु बेस स्थायी संकुल, कठोर एसिड प्लस मृदु बेस कम स्थायी संकुल, मृदु एसिड प्लस कठोर बेस कम स्थायी संकुल। तो ये जो कठोर और मृदु स्पीसीज होती है, इनके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम कठोर एसिड के लक्षण देखेंगे। कठोर एसिड में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। पहला, ये उच्च घनात्मक आवेश घनत्व के होते हैं, यानी कि इनका आयनन विभव उच्च होता है। दूसरा, इनका आकार छोटा होगा और ये ध्रुवणीय नहीं होंगे, पोलराइज नहीं होंगे। तीसरा, इनमें डी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे या बहुत कम होंगे। तो डी इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के साथ में ध्रुवणता बढ़ती है, जिससे कठोरता में कमी आती है। यानी कि कठोर एसिड होने के लिए डी इलेक्ट्रॉन का कम होना जरूरी है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे समूह 8 में Fe+3 है, वो ज़्यादा है रूथेनियम+3 से, और वो रूथेनियम+3 ज़्यादा है ओस्मियम+3 से। इसी तरह से समूह 9 में कोबाल्ट+3 ज़्यादा है RH+3 से, और RH+3 से ज़्यादा है IR+3। इसी तरह से समूह 10 में Ni निकिल+2 ज़्यादा है पैडेलियम Pd+2 से, और वो ज़्यादा है प्लेटिनम+2 से। तो इस तरह से इनकी कठोरता में कमी आती है, जैसे इनकी पोलराइजेशन में वृद्धि होती है। इसके बाद में इनका चौथा पॉइंट है कि अधिक संख्या में कठोर अध्रांश के इकट्ठा होने से केंद्र अधिक कठोर हो जाता है। जैसे BH3 मृदु अम्ल है, पर BF3 और BCl3 कठोर अम्ल हैं।
ठीक है। तो H जो है उसका जो कठोर अर्धांश कम है और F और Cl3 का कठोर अर्धांश माइनॉरिटीज अधिक है, अतः वो कठोर अम्ल हैं। उच्च आयनन विभव क्षार, क्षारीय मृदा धातु घनायन, 3D श्रेणी के पहले संक्रमण धातु घनायन जिनमें इलेक्ट्रॉन की कम संख्या हो, पहले के लैंथेनाइड +3 और एक्टिनाइड +3 या उच्च संयोजक घनायन जिनमें बहुत कम संख्या में F इलेक्ट्रॉन हो, कठोर एसिड्स हैं। तो ये सब तो प्रॉपर्टी हैं, वो सब किसकी हैं? कठोर एसिड की। अब जो मृदु एसिड है वो इनके उल्टे होंगे। उसमें क्या होगा? जो ऑक्सीकरण अवस्था उसमें उच्च होती है, इनमें शून्य अथवा निम्न ऑक्सीकरण अवस्था होगी। उसमें D और F इलेक्ट्रॉन जो कठोर एसिड हैं उनमें कम होते हैं और इनमें D और F इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं। उन जो कठोर एसिड है उनका आयनन विभव जो है वो अधिक होता है, जबकि मृदु अम्ल का आयनन विभव कम होता है। जो कठोर एसिड है उनका जो आकार है छोटा होता है, जबकि मृदु अम्ल है उनका बड़ा आकार होता है तथा उनके ध्रुवणीय अर्धांश इकट्ठे होते हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है।